हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम FIDI डाटा को एनालाइज करने वाले हैं और कल के एक प्लानिंग बना के वीडियो हम करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कल किस तरीके से ट्रेड बन सकता है या किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं FIDI डाटा। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में पहली बार आया है, मेरे चैनल को और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और एक लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आज 16 मई 2023 FIDI डाटा देखते हैं। FIDI ने क्या पोजीशन बना गया ताकि हम कल सुबह मॉर्निंग में जो 9:15 का जो हमारा स्ट्रेटजी रहता है, जो ट्रेड रहते उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट जो कि आपकी और मेरे जैसे है सारे। तो देखो क्लाइंट में कौन कौन आता है, आप और हमारे जो 24 छोटे रिटेलर है वो सारे इसमें आ जाता है क्लाइंट में। तो इसमें क्या पोजीशन बना गया, देखो सबसे देखो कॉल में लॉन्ग पोजीशन गया, मतलब कॉल को बाई करके गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब कॉल में लॉन्ग किया, कॉल में शॉर्ट किया। मतलब एक तरफ से तो ये बुलिश है, दूसरा बियरिश व्यू। उसका DI जो कि मंथली हिसाब से चलता है, इसने पुट में लॉन्ग। उसके बाद आता है FI और प्रो। ये दोनों हम सबसे ज्यादा जो भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हैं FI को सबसे ज्यादा देखते हैं। उसके बाद प्रो लेवल में थोड़ा सपोर्ट के लिए हम देखते हैं। तो देखते हैं FI ने क्या बनाया। FI ने पुट में लॉन्ग पोजिशन बनाया। और क्या मतलब पुट में लॉन्ग पोजिशन, मतलब पुट को बाई करके गया। और इसमें क्या क्या, पुट शॉर्ट, मतलब एक तरफ से ये है बियरिश व्यू जो कि बाई करके गया और दूसरा बुलिश व्यू जो कि सेल करके गया। है ना, अंतर सिर्फ वही है दोनों में कि ये बाई करके गया और ये सेल कर गया। ये बियरिश व्यू है, बुलिश व्यू। अभी चलते हैं प्रो लेवल में। प्रो लेवल में क्या हुआ, पुट में लॉन्ग पोजिशन बनाया। पुट में लॉन्ग मतलब ये दोनों एक साथ ही हुआ है। पुट में लॉन्ग मतलब पुट को बाई करके गया। लेकिन इसमें क्या किया, इसने प्रो लेवल में सिर्फ कॉल को शॉर्ट किया। है ना, मतलब दोनों तरफ से इसने बियरिश व्यू लेके गया। ध्यान से देखना, इसमें FI ने क्या किया, FI ने पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया। है ना, FI ने क्या किया, FI ने पुट में लॉन्ग पोजीशन मतलब पुट बाई किया और पुट सेल किया, मतलब एक तरफ बियरिश दूसरा बुलिश, दोनों पोजीशन लेके गया। ठीक है, लेकिन प्रो लेवल में क्या हुआ, इसमें पुट में लॉन्ग बनाया मतलब बाई करके गया FI के साथ। और लेकिन इसमें क्या किया, इसने कॉल को शॉर्ट किया, मतलब ये भी बियरिश व्यू है। लेकिन क्या अंतर क्या है, सिर्फ इसमें सेल करके गया और इसमें बाई करके गया। तो आप देख सकते हो मतलब एक पोजीशन जो है क्लाइंट का एक बुलिश व्यू है और FI का जो पुट शॉर्ट करके गया एक बुलिश व्यू, मतलब दो पोजीशन गया जो हमारे एक क्लाइंट का और FI का जो है ये दो बुलिश व्यू गया है। बाकी ये जो 1 2 3 ये 3 क्या हुआ, बियरिश व्यू गया। मतलब FI का भी पुट में बाई कर गया, प्रो में पुट में बाई किया और कॉल को सेल किया। ठीक है, तो आप इस तरह के पोजीशन जब भी देखते हो तो ध्यान रखना कि हमें क्या करना, एक सोच समझ के ट्रेड लेना और एक पी साइड या तो कॉल को शॉर्ट कर सकते हो या तो पी को ले सकते हो। उसकी विषय से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे। बैंक निफ्टी चार्ट 5 मिनट की चार्ट में ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम में एक नीचे से आ रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट खींच के आपने उसमें ही बना सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नीचे से भी आ रहा है। ये यहाँ पे भी पहले बैंक निफ्टी जो है पहले यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और फिर मार्केट अप हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट अप हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट अभी अप और अप पोजिशन है। तो मतलब इस लाइन को हम क्या एक ट्रेंडिंग क्या सपोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, एक मजबूत, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी देख रहा कि यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है, 3 बार 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से एक बाउंस अप हुआ है। ठीक है,
तो हम इसको एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मानेंगे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस है वो कितने पे है? 44,100 से लेके कितना 44,170 के आसपास। ये हमारा जो मेन जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई, ये हमारा रेजिस्टेंस। इसका आगे हमें कोई रेजिस्टेंस पता नहीं, ठीक है। और हमारा जो मेन सपोर्ट है कौन सी है? एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, ये तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है। मेन जो सपोर्ट लाइन है कौन सी है हमारा? 41,760 से लेके 42,000। ये भी एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल, जो कि 42,630 के आसपास, ठीक है। अभी हम इन दोनों को ही ट्रेड करेंगे मेन तो इंट्राडे लेवल पे, ठीक है। ये एक सपोर्ट लाइन इसको बनाए, इसके बीच में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, ठीक है। आज बैंक निफ्टी ने क्या है, आज बैंक में साइड वे ओपन हुआ, ओपन होते ही थोड़ा नीचे आया और यहाँ से फिर एक आप दिया, उसके बाद साइड वे रहा, लास्ट में एक थोड़ा सा मोमेंटम दिया जो कि 43,903 के आसपास हमारा क्लोज दिया आज। तो आप देख सकते हो इसके बीच में ही हमारा मतलब एक ट्रेंड चल रहा, एक साइड वे ट्रेंड। इसमें क्या मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग सेल करते हो तो एक लॉट से भी सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि अगर कम पैसे में 40-50 हज़ार में कैसे हम बैंक निफ्टी को एक लॉट के सेल कर सकते हैं, उसको मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको सेल करने में आसान हो और आप एक बढ़िया मतलब जैसे साइड वे मार्केट होता है तो उसमें आप एक लॉट से सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के दे दूं, ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। और आप एक लॉट से ऐसे साइड वे जब भी मार्केट रहता है तो आप एक लॉट से बैंक निफ्टी जो भी आप ट्रेड करते हो, फिर निफ्टी में भी, या सबसे मेन जो निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस ज़्यादा इसमें ट्रेड करता हूँ, तो इसी में भी आप 45,000 से 50,000 के आसपास आप एक लॉट आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं, अगर इसी के बीच में ओपन हुआ तो ध्यान रखना, ये जो लास्ट दो रेड कैंडल बना है ना, उसी के बीच में अगर इसी लेवल पे ओपन हुआ तो हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ से? 43,830 से लेके 43,900, मतलब इसी के बीच में अगर ओपन हुआ तो हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। सबसे पहले लेते हैं, अगर यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है, अब इसको करना, आप जल्दबाजी नहीं करना। इसमें दो, मैं कई बंदे देखता हूँ धीरे धीरे, मैं बताता हूँ जब भी कैंडल ओपन होता ना, ओपन होता फर्स्ट जाना चाहिए। मैं बताता हूँ, आप वीडियो को गौर से देखना कि जब भी बताता हूँ धीरे धीरे तो उसका कुछ अलग कंडीशन होता है, ठीक है। कई बार होता है मार्केट मतलब जैसे ही ओपन होता है, ओपन होते ही तुरंत ऐसे ऊपर आता है, और कई बार ऐसा होता है मार्केट ओपन होता है, ओपन होते धीरे धीरे पूरा 5 मिनट लगाता है वो कैंडल को बनाने में, यहाँ तक पहुँचने में, तो उसका कंडीशन कुछ अलग रहता है। इसको ध्यान से देखना और सुनना, हो सके तो दोबारा तीबार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से आपको पोजीशन लेना है, ठीक है। अगर मानो इसी के बीच में ओपन हुआ और ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल बना के तुरंत आ गया, कहाँ पे? 44,100 के आसपास, तो आपको तुरंत कुछ नहीं करना, आपको ट्रेड लेना इसको, क्योंकि देखो जब भी ये मार्केट डाउन होगा सभी ने सी बाई करके जाना चाहिए। जब सारे बंदे सी बाई करेगा ना तभी मार्केट गिरेगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि अगर यहीं से ग्रीन कलर बना के फिर ग्रीन ग्रीन तो सारे आप और मेरे जैसे सारे सी बाई करके रखे ना, तो फिर सारे ही प्रॉफिट होगा, लॉस कौन होगा? लॉस वाला भी तो बंदा चाहिए ना। लॉस में कौन सी बंदा चाहिए? 90%, है ना। 90% बंदा जब लॉस करेगा तभी तो 10% प्रॉफिट करेगा। तब इस चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट यहीं से ओपन होता है, ओपन होते ही एक ग्रीन करने बना के सीधा इसको 44,100 या 150 को फ्लो में ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेकअप कर देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंतजार करना है दूसरा तीसरा, इसके बाद 3 कैंडल का।
अगर तीनों में से एक भी कैंडल इसकी मतलब जो हाई बनाएगा ना, अगर इसकी हाई को नहीं ब्रेक करता है, इसके हाई को जो ये हाई लगाया इसको अगर ब्रेक नहीं करेगा ना, तो आप जो तीनों में से जो हाई होगा सबसे तीन कैंडल जो भी हाई लगाएगा ना, उसी को एसेल लगा के आप एक पी बाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन में तीन ही कैंडल होना चाहिए। मतलब ये 5 मिनट के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला 5 मिनट हो गया, कैंडल हाई लगा के यहाँ पे क्लोज दे दिया, मानो समझ गया। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के गया, फिर यहाँ पे क्लोज दे दिया, दूसरा यहाँ हाई दिया, तीसरा इसको हाई दिया, फिर यहाँ पे रेड बनाया। माना जो तीन कैंडल बनना चाहिए, तो इसका ये जो ऊपर वाला है ना, इसको इसे लगा के आप क्या करो, एक पी जा सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा पता है? ये 44,000 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट। क्योंकि देखो अभी जिस कंडीशन में बैंक निफ्टी है, यहाँ पे छोटा छोटा टारगेट आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बड़ा ट्रेड, बड़ा टारगेट आपको इतना जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी आ सकता है, और वो भी तेजी से होगा। तो इसका देखना, आप छोटे लॉट से ट्रेड करें और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो कि हम अप में जाए कि डाउन में जाए। समझ में आया? ग्रीन गया, इंतजार किया, एक भी नेगेटिव कैंडल बना, तो जो हाई लगाए उसको हाई को इसे लगा के आप पी बाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर इसके बीच में ओपन हुआ, ओपन होते ही रेड कैंडल बना के नीचे आया, अगर यहाँ से आया और आते ही मतलब तुरंत रेड कैंडल बना के नीचे आया, तो आप यहाँ से एक सी बाई कर सकते हो। देखो हम प्रॉफिट का तो बोल नहीं सकते कितना प्रॉफिट बन सकता, लेकिन हम टारगेट पे हमेशा मेरा फोकस ये रहता, जो भी मेरा वीडियो देखते हो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ए सेल को छोटा, जितना छोटा 20 से 25 पॉइंट का ही रखता हूँ, 20-25, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस हो जाता भाई मेरा। मैं कोशिश करता हूँ कहाँ पे ट्रेड लूँ ताकि मेरा ए सेल सबसे ज़्यादा छोटा बने, ठीक है। टारगेट का तो मैं छोड़ देता हूँ, वो अपने आप मैं ट्रेल करता रहता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एसएल लेना है ना। मुझे पहले ही, मैं ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करता हूँ कि भाई इसके नीचे जाएगा तो मैं तुरंत एसएल ले लूंगा, और मेरा एसएल सबसे छोटा हो, जितना छोटा हो 20, 25, 30 इसका अंदर रहता है। ये नहीं कि ट्रेड यहाँ ले लिया और एसएल यहाँ पे है ना 1:1, जितना प्रॉफिट नहीं उससे ज्यादा एसएल लेके बैठा हूँ, तो वो कोई मतलब ट्रेड सही नहीं है। आपको ट्रेड यहीं के आसपास लेना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये ट्रेड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करे तुरंत आपको दूसरा एक रिटेस्ट पे दूसरा रिवर्स ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको छोटा एसएल और प्रॉफिट हमेशा बड़ा टारगेट रखना। समझ में आया? कि यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही रेड कैंडल बना के तुरंत आया, तो आपको तुरंत क्या करना, सी लेना। दो कंडीशन होगा, ऊपर गया इसके ऊपर, तीसरा दूसरा तीसरा करना, अगर इसको ऊपर को ब्रेक करता है तो आपको सी लेना है, नीचे आता है उसका हाई को नहीं ब्रेक करते तो आपको पी लेना। यहाँ रेड कैंडल बना के नीचे आया इसी ट्रेड लाइन का आसपास, तो आपको सी लेना है, इसके नीचे क्लोज दे दिया तो आपको तुरंत एसएल लेना है, ठीक है। एसएल लेके दोबारा रिटेस्ट पे इसी लेवल पे आपको क्या करना है, पी बाई करना है, कंडीशन, ठीक है। दूसरा, अगर मानो यहाँ से धीरे धीरे आए, अब देखना कई बार होता है रेड कैंडल बना के शुरू होता है धीरे धीरे धीरे, मतलब एकदम टाइम लगे, 5 मिनट पूरा लगाएगा इसको नीचे आने में, तो उसमें आप सही तुरंत बाई नहीं करना, आपको इंतजार करना, आपको इंतजार करना। अगर उसके बाद इसको ब्रेक करे ना, टाइम लगा, तब जाकर आपको इसी में क्या लेना, पी लेना। हमारा कल का टारगेट क्या है, पी का ज्यादा। मानो स्लो में मतलब 1-2 मिनट जा रहा कर, यहाँ तक 5 मिनट में आए एक कैंडल, है ना, या बीच में आया फिर दूसरा रेड कैंडल बनाकर नीचे आता, आपको इंतजार करना इसी ट्रेड लाइन का। अब जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो आपको क्या करना, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको इसमें क्या है, पी लेना, इसके ऊपर का आपको एसएल लेना। लेकिन ये टाइम कम से कम 30 to 45 मिनट होना है, 30 मिनट कम से कम होना चाहिए। अगर ये नहीं कि यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते फ्लो में ब्रेक करे, तो इसका देखना एक मतलब अच्छा एक मजबूत हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही रेड कलर के फ्लो में इसको ब्रेक करे, है ना, तो आपको यहाँ पे सी लेना है। अगर फ्लो में स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर देना ऊपर, एक क्लोज देगा, और फास्ट टारगेट आपका कहाँ पे है, 43,900 के आसपास आपका फास्ट टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट शायद साइड वे, कल बुधवार है तो हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में ही घूमता रहे, ठीक है।
कल शायद इतना बड़ा मूवमेंट या टारगेट ना मिले, इसका देना मार्केट यहाँ फ्लो में क्लोज किया तो आपको सी लेना, देना मार्केट क्लोज ऊपर करते ही मार्केट इसके बीच में फंसा रहेगा तो आपको दूसरे को बेच के प्रॉफिट ले लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मानो यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन, ऐसी ट्रेंड लाइन में ही ओपन हो गया, इसी में ही ओपन था, आपको कुछ नहीं करना, आपको इंतजार करना। अगर मार्केट इसी के इसे घूम रहा, घूमने के बाद कम से कम 30 मिनट बिताने के बाद इसको ब्रेक करे तो आपको रिटेस्ट कर देना। इसी रिटेस्ट पे आपको क्या लेना, पी लेना, पी लेके बैठ जाना। ये नहीं कि 10-20 पॉइंट गया तुरंत आपको पी लेके बैठ जाना है, आपको देखना कम से कम बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर इसको रिटेस्ट करके ब्रेक करेगा ना तो बहुत जल्दी बड़ा बड़ा कैंडल और अच्छा टारगेट मिलेगा आपको लास्ट तक, आपको बैठे रहना पेशेंट बना के, ठीक है। इसे देना कि 20-30 पॉइंट पे ही निकल जाओ, समझ में आया। अगर इसी ट्रेंड लाइन में ओपन हुआ तो आपको क्या करना है, इसी ट्रेंड में ओपन है तो इंतजार करना ब्रेक करने की, ब्रेक कर तो इसमें पी लेना। अगर इसे करते करते फिर ऊपर को ब्रेक करे, एक रेंज बनने देना, तो फिर आपको इसी के सी लेना, इसी के नीचे एसएल लेना, है ना। दोनों तरफ से देखो आप क्या होगा कि आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी ट्रेंड लाइन में 44,100 से लेकर 200 के बीच में, इसी के बीच में अगर गैप आप ओपन हुआ तो इसी के बीच में ओपन हुआ, मानो ओपन होते ही रेड कैंडल बना के नीचे आए तो आपको इसके आसपास है ना, ये जो लाइंस जो हमारा सपोर्ट है इसके बीच में आपको सी बाई करना। अगर गैप आप ओपन हुआ होते ही इसके नीचे आया तो आपको यहाँ पे सी लेना, इसके नीचे आपको क्या लेना, ये सेल। अगर यही टाइम बिताने के बाद कम से कम आधा 1 घंटे बाद फिर इसको ब्रेक करे जोन, ठीक है, तो आपको रिटेस्ट पे यहाँ पे सी लेना। इसी ट्रेंड लाइन में अगर ओपन हुआ तो यार घूमता रहा और फिर तब जाकर आपको सी लेना। अगर गैप आप ओपन होगा 43,000 44,300 के आसपास तो जैसे रेट करने बना के आया तो आपको सी लेना, क्योंकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस किसी को पता नहीं, और हर कोई यही जो ऑल टाइम आया नहीं यहाँ से हर कोई क्या खरीदेगा, पी खरीदेगा, लेकिन आपको क्या खरीदना, आपको सी खरीदना, ठीक है। आपको सी खरीदना। अगर मानो 43,300 के आसपास ओपन हुआ तो जैसे रेट करने बना के इसी के आसपास आपको सी बाई करना तुरंत, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया और 3 कैंडल में से कोई भी कैंडल इसके लो को नीचे गया तुरंत आपको ऐसे ले लेना, और दूसरा प्लानिंग फिर यहाँ से करना सी बाई। अगर यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही एकदम ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आया तो कोई बात नहीं, ग्रीन कैंडल बना के आपको इसी ट्रेंड पर छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना। अगर वो फिर नीचे आ रहा यहीं से फिर सी बाई करना। ये नहीं कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया देखते ही आपने क्या कर दिया तुरंत वो ले लिया, सी ले लिया, नहीं। मानो यहाँ पे ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया तुरंत आपको सी नहीं लेना, ठीक है। आपको इंतजार करना, इसी ट्रेंड लाइन फिर आने देना है रिटेस्ट पे, फिर यहाँ से सी लेना, क्योंकि आप एकदम सेफ। आप देखो मानो यहाँ से भी सी बाई कर सकते हो, बाई करने के लिए तो यहीं से कर दो, लेकिन आपको एसएल तो यही बनेगा। अब कितना बड़ा एसएल बन जाएगा, आप मानो यहाँ से लोगे तो आपको 15-20 पॉइंट का एसएल लगेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा, है ना। मार्केट यहीं से फिर एक हाई मारेगा, समझ में। मैं किस लिए बोला, लेने के लिए तो यहीं से भी ले सकते हो, यहीं से भी ले सकते हो, लेकिन एसएल तो आपका यहीं बन रहा है, इसका ध्यान रखना। यहीं से मार्केट ग्रीन कैंडल बना के गया, एसएल आपका यही है, ठीक है। इसीलिए इंतजार करना, इसके बाद यहीं से सी बाई करना। समझ में आया सारे कंडीशन। अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, मानो इसी के बीच में, इसी ट्रेंड लाइन के बीच में, है ना, यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ से जैसे बनकर अगर ग्रीन कैंडल बन ऊपर तो इसी के बीच में आपको क्या लेना है, पी लेना, है ना। मानो यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही क्या हुआ, 43,400-500 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया तो आपको यहाँ से तुरंत पी ले लेना। मार्केट देखना नीचे बहुत तेजी से गिरेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्केट ओपन होते ही तुरंत फर्स्ट जाना चाहिए एकदम ग्रीन बना के, तो आपको यहाँ से भी पी बाई करना है, ठीक है। सारे कंडीशन समझ में आ गया, नहीं आया तो आप दोबारा तीबार इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कल 9:15 का जो हमारा ट्रेड है उसको।
अभी चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, तो आपको और समझ में आ जाएगा किस लिए मैं पी बोल रहा हूँ, क्या कारण है, उसको थोड़ा सा लॉजिक को आप 1 डे डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा समझते हैं। ये बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से पहले ऊपर आया, फिर यहाँ से यहाँ करेक्शन लिया, फिर ये ऊपर जा रहा है ना। ये ऑल टाइम हाई है जो कि हमारा कितना है 44,150 के आसपास जो हमारा हाई है। तो अभी हम हाई मतलब कहाँ तक जा सकते हैं एक डिस्कस प्राइस एक्शन, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस कुछ पता नहीं, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके से इसी जो लाइन यहाँ से जो नीचे ऊपर गया इसका हम क्या करेंगे एक क्लोन बनाएंगे, और इसी को फिर क्या करेंगे यहाँ से जहाँ से मार्केट ये अप हुआ था है ना, तो वहाँ से हम लगा देंगे मतलब यहाँ से। तो आप देख सकते हो इसी लेवल मतलब 45,360-70 मतलब 350, 45,350 के आसपास लगभग दिखा रहा है कि अगर ये मार्केट इसी तरीके से अगर जाएगा तो हम एक यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। मतलब मार्केट गया फिर करेक्शन लिया फिर यहाँ तक आ सकता है अगर इसी लाइन के ब्रेक करता रहे, ये बहुत तेजी से होगा। इसका समझ में आ गया। दूसरा देखना, इसको हटाते हैं। दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन जो आधा घंटे का मैंने ट्रेंड लाइन खींचा ना वो यही ट्रेंड लाइन है। अब इसको थोड़ा समझते, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट किस तरह से गया देखना। मार्केट अभी देखो मार्केट यहीं से अप हुआ फिर डाउन हुआ फिर अप हुआ फिर करेक्शन लिया फिर करेक्शन लिया फिर यहीं पे अप हुआ। तो हम इसलिए बोल रहे कि आगे यहाँ पे करेक्शन लेना चाहिए, करेक्शन लेने के बाद फिर अप होना चाहिए, या तो स्ट्रेट लाइन से अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से। तो आपको देखो एक एम पैटर्न है ना, अगर यहाँ से करेक्शन लेना या तो यहाँ से, अगर इसको भी ब्रेक करे तो आप इसको कौन समझे मार्केट कहाँ से गया ऐसे ऐसे है ना, समझ में देखना। मार्केट क्या हुआ ऐसे गया नीचे आया फिर अप हुआ फिर करेक्शन लिया फिर अप हुआ फिर करेक्शन लिया फिर अप हुआ, अब यहाँ तक आया। अभी कम से कम यहाँ तक आना चाहिए स्ट्रेट लाइन के आसपास से, फिर इसको बाउंस बैक होना चाहिए, एक डब्लू पैटर्न हो जाएगा। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो एक अपोजिशन मूवमेंट बहुत जल्दी से होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ये गया आया ऊपर गया डाउन करेक्शन ऊपर गया करेक्शन ऊपर गया, अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो अब देखना इसको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए 43,000 के आसपास, फिर नीचे एक एम पैटर्न बनेगा। देखो पैटर्न भी ऐसे बनता है, और नहीं तो क्या होगा एक डब्लू पैटर्न भी बन सकता है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो एक ये डब्लू पैटर्न हो जाएगा है ना, फिर इसी में हम एक अप मूवमेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटा लॉट से अभी यहाँ पे क्या बैंक निफ्टी के पास टाइम में है, अभी इसी एक्सपायरी तक टाइम है निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको बड़े टाइम में और थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम में देख लेते हैं, देखो बैंक निफ्टी के पास ये स्पेस अभी खाली पड़ा है कल के लिए। अगर कल परसों भी इसी के अंदर निकल लिया ना 2 दिन एक्सपायरी इसी के अंदर हो गया तो इसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आएगा। ये दोनों अगर इसी के बीच में अगर 2 दिन निकाल दिया फिर तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट, यहाँ से मतलब 1000 पॉइंट आपको एक ही दिन में बड़ा टारगेट मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ इसी के बीच में आपको क्या करना, छोटी लॉट से छोटा छोटा टारगेट बुक करना, ठीक है। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि इस साइड में मार्केट में अगर आप एक लॉट से सेलिंग करोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आप ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर जानने की कोशिश मतलब इच्छुक है तो आप लोग इसमें कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बनाऊँ। इसके लिए आपको समझ में आसान हो कि 40 से 50 हज़ार में कैसे हम बैंक निफ्टी का एक लॉट को हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड नाइट।